हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस साथ ही स्टॉक की जानकारी और कुछ भी नया अपडेट्स आता है उसकी जानकारी आपको पर डे मिलती रहती है। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक नया अपडेट्स के बारे में मैं पहले बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आज स्टॉक को वाई टू वाई कैसे ट्रेड करते हैं। तो जो नया अपडेट आया हुआ है, कई सारे लोग जान भी रहे होंगे, जो लोग नहीं जान रहे हैं वो जान लेते हैं। जैसे निफ्टी है, निफ्टी को आप देख रहे हैं, तो निफ्टी का ये सिर्फ ऑप्शन चेन आपको दिख रहा है। इसमें अगर आपको चाहिए कि ऑप्शन चेन के साथ आप चार्ट भी देखना चाहते हो, तो एक ऑप्शन चेन का यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाएगा, यहाँ से आप ऑप्शन चेन प्लस चार्ट को ओपन कर देंगे तो ये आपको ऑप्शन चेन प्लस चार्ट भी दिखेगा। जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखता था एक टूल बार में, यहाँ पर रिस्की टॉप और सेफ टॉप और रिस्की बॉटम और सेफ बॉटम, इसकी एक लाइन बन के भी आएगी यहाँ पर EUR+1 EUR और US-1 या US करके आएगी। ठीक है, तो आपका जो ट्रेड होगा इसी लाइन से होगा। और जो होता ना कि अभी EUS की देखिए वैल्यू नहीं दे रहा है, जबकि इसकी वैल्यू 325 के आसपास है, इसमें वो वैल्यू नहीं आ रही है। लेकिन वो जो वैल्यू है यूएस की लाइन है, वो यूएस की लाइन को ब्रेक कर चुकी है मार्केट, इसलिए यूएस की लाइन को हटा के मार्केट US-1 दिखा रही है। जब भी US-1 आएगी तो अगर सपोर्ट WTB होगा तो ये लाइन हट जाएगी और ट्रेड हमारा US-1 से नहीं बनेगा। लेकिन अगर सपोर्ट WTB नहीं होगा तो US-1 यहाँ पे पड़ा रहेगा और US-1 से कॉल का ट्रेड बनेगा भी। इसको याद रखिएगा, यहाँ से ये इस तरीके से ट्रेड होता है। साथ ही एक इसमें स्टॉक के भी अगर हम बात करें तो स्टॉक में जैसे एग्जाम्पली कोई सा भी स्टॉक ले लेते हैं, एक हम ACC ही ले लेते हैं। ACC जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक बार रिफ्रेश कर दीजिए इसको। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ऑप्शन चैन में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ आपको ऑप्शन चैन दिखाया जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको आप ऑप्शन चैन प्लस चार्ट करेंगे तो आपको जो C1 P1 की वैल्यू होती थी ना, ये आपको यहाँ से मिल जाएगी। जिसके लिए आप बहुत परेशान होते थे कि C1 P1 हमारा कहाँ से हो रहा है, हिट किया या नहीं किया है। तो अभी अगर देखा जाए तो मार्केट C1 पर चल रही है और C1 पर मार्केट पहली बार आ रही है सुबह से, तो 9:15 वाली कैंडल तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, जबकि ये तो शाम का ये मुहूर्त ट्रेडिंग का ये चार्ट आपको दिख रहा है। लेकिन अगर ये 9:15 की कैंडल होती तो यहाँ से आपका ट्रेड ईजिली बनता, क्योंकि यहाँ से इस कैंडल को कंसीडर नहीं करेंगे और अगली कैंडल अगर बॉटम को हिट की है और टारगेट को कंप्लीट नहीं की है तो आप C1 से ट्रेड को ले सकते हैं। तो मार्केट अभी C1 के आसपास ही चल रही है तो C1 का ट्रेड बन जाएगा। इसी तरीके से आप उसमें ट्रेड भी कर सकते हैं। और इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ऑप्शन चैन प्लस चार्ट ओपन करके यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये हमारा जो है टारगेट हुआ है या स्टॉप लॉस हुआ है। यहाँ पे चार्ट आपका हिट किया है या नहीं, आपको लाइन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो वैल्यू आ रही होगी वही वैल्यू दिखाएगा। जैसे मैं एक और दिखा देता हूँ आपको, अडानी पोर्ट दिखा देता हूँ। अडानी पोर्ट जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये चैन ऑप्शन चैन प्लस चार्ट अभी पूरे अच्छे तरीके से अपडेट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आपको ऑप्शन चैन प्लस चार्ट खोलने पर नहीं दे रहा है डायरेक्ट। तो इसको एक बार सेलेक्ट करना पड़ेगा, दोबारा फिर से सेलेक्ट करेंगे तो आपको देखिए C1 के आसपास, सॉरी P1 के आसपास मार्केट आएगी, तो यहाँ से P1 का ट्रेड बनेगा। क्योंकि ये मार्केट ऊपर की तरफ चल रही है, पहली कैंडल यहाँ पे है, या फिर मिल जाए P2 से हम ट्रेड को कर लेंगे। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें बाकी मैं लॉजिक वगैरह बताया हूँ, अगर इसको आप अच्छे तरीके से और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीछे कई सारी वीडियो हैं जो P1 C1 के ऊपर और C1 C2 और P1 P2 के ऊपर बनी हुई हैं, तो उसको जाके ज़रूर देखिएगा कि कैसे इसको हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, बाकी अगर अदरवाइज़ और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप लाइव में जुड़ सकते हैं। 9 बजे से मैं लाइव आता हूँ पर डे लाइव मार्केट में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइव को भी ज्वाइन कीजिएगा। चलिए आज मैं बात करता हूँ, आपको बताता हूँ वाई टू वाई हम कैसे ट्रेड को करते हैं और वाई टू वाई में क्या ट्रेड करें तो हमारे लिए सही होगा। जैसे मेरी वॉच लिस्ट आप देख रहे हैं, वॉच लिस्ट में मेरे पास कितने स्टॉक हैं, एशियन पेंट है, एक्सिस बैंक है, भारतीय एयरटेल, HDFC बैंक, ICI है, कोटक बैंक है, रिलायंस है, SBI है, DLF और इन्फी है। कितने सारे स्टॉक्स हैं जिसमें हम ट्रेड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, एशियन पेंट। और एक ऑप्शन और भी होता है आपको वाई टू वाई ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे आप आएंगे आईडी स्विम में, एक बार क्लिक करेंगे। आईडी स्विम को जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको यहाँ जो स्टार रेटिंग है, स्टार रेटिंग आपको ये दिख रही है, ये कोई 0 दिख रहा है, कोई 5 दिख रहा है, कोई 3, कोई 2 दिख रहा है, कोई 1 भी दिख रहा है इसमें। तो इसमें क्या है, ये सारे के सारे रिस्क हैं, मतलब जितना आपको नंबर दिख रहा है उतना उतना ही रिस्क है। जैसे 2 दिख रहा है तो 2 गुना एग्जाम्पल ही रख लीजिए कि आपका रिस्क है। अगर 0 है तो इसको समझ लीजिए कि आपका जीरो जीरो गुना रिस्क है। ये 0 इसलिए रिस्क रहेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। स्ट्रॉन्ग पोजीशन जैसे भारतीय एयरटेल है, हम भारतीय एयरटेल को ओपन करेंगे, वहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कौन सा स्टॉक है ये। भारतीय एयरटेल है। ठीक है, भारतीय एयरटेल को ओपन करते हैं। भारतीय एयरटेल को अगर आप देखेंगे तो आपका सपोर्ट जो है, सपोर्ट आपका 1600 पर है और रजिस्टेंस आपका 1700 पर है। और यहाँ इसके रजिस्टेंस साइड में एक भी जीरो नहीं है। जैसे मैं इसके रिवर्सल को हटाता हूँ और यहाँ से आपको पता चलेगा कि रजिस्टेंस साइड में एक भी जीरो नहीं है। और साथ ही कुछ भी सिनेरियो ऐसा नहीं है जो रिस्क को दर्शाए। तो इससे ये पता चल रहा है कि आपका सपोर्ट यही है,
सपोर्ट की वैल्यू जो होती है एक्चुअल वैल्यू 1590 होती है और 1586 के आसपास वैल्यू आ रही है। 1586 के आसपास जो वैल्यू आ रही है और मार्केट चल रही है 1613 पर, 1613 पर मार्केट चल रही है। अगर ये 1590 के आसपास मिलेगी तो वाई टू वाई का ट्रेड बना के आप 1590 से लेकर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 1610 तक, 1710 तक का ट्रेड आप बना सकते हैं। बाकी वाई टू वाई करने वाले हैं तो जो इसकी वैल्यू है, जो 1600 की वैल्यू है, आप यहीं से कॉल को उठाकर, सॉरी कॉल नहीं, आप कैश में उठाइए और कैश या फ्यूचर या राइटिंग कर लीजिए, तीनों आप कर सकते हैं। बॉटम पर होने पर कॉल को राइट भी किया जा सकता है, फ्यूचर की बाइंग भी की जा सकती है, कैश में भी बाई किया जा सकता है, साथ ही इंट्राडे भी बाई किया जा सकता है। जहाँ तक रेजिस्टेंस WTB होगा तहाँ तक इंट्राडे में मार्केट वहाँ तक रेजिस्टेंस तक मार्केट मूव करेगी। तो मार्केट में ये दिख रहा है साफ कि 1600 से लेकर 1700 का मूवमेंट है। और अगर इसमें वाई की और बातें करें तो वाई कहीं भी WTB आपको नहीं दिख रही है, सिर्फ आपको ये परसेंटेज यहाँ पर दिखा रही है कि 44% कहीं पर WTB है। ये WTB है 1500 पर। अगर ये परसेंटेज लगातार बढ़ के अगर 75% से ज़्यादा होगी तो मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी, लेकिन जब तक ये स्ट्रॉन्ग है तब तक आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये परसेंटेज बढ़ने भी लगेगी तो भी आपको मौका देगा मार्केट यहाँ तक निकलने का। तो वाई टू वाई वाले यहाँ से ट्रेड को कर सकते हैं और अपने पैसे को मैं लिखा हूँ कि डबल कर सकते हैं। डबल कैसे किया जा सकता है? डबल करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप वाई टू वाई में कम से कम मिनिमम आपका बैलेंस 1 लाख रुपए होना चाहिए, तभी आपका प्रॉफिट कुछ पता चलेगा, ठीक है। बाकी आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख जितना आप इन्वेस्ट करना चाहे उतना इन्वेस्ट कीजिए। तो इन्वेस्ट करने का एक सिंपल तरीका है कि जब भी वाई का सपोर्ट जो होगा, वाई का सपोर्ट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा और वाई के सपोर्ट से हम एक जो बाई लेंगे, यानी कैश में बाई करते हैं उसको इक्विटी बाई करते हैं। इक्विटी बाई में आप 1600 से बाई कीजिए और 1700 तक का टारगेट रखिए। अगर इसमें मैं बात करूँ तो कितना परसेंट मुझे मिलेगा, मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो नियर अबाउट आपको 6 दशमलव यानी 6.25% मिल रहा है, यानी 6% आपको मिल रहा है। तो जो भी आपका कैपिटल होगा, अगर 1 लाख का कैपिटल होगा तो आपको 6% यानी 6000 का प्रॉफिट होगा। तो 6000 का प्रॉफिट होगा, एक वाई टू वाई आपका कंप्लीट होगा, फिर अगले वाई टू वाई में बैठे, ऐसे करके आप मिनिमम कम से कम अगर आप लगा रहे हैं 3 से 6 महीने तक तो आपका कैपिटल डबल हो सकता है। आप सिर्फ अपने अगर कैपिटल के डबल करने के ऊपर काम करेंगे तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी मैं जितने भी मेरे वॉच लिस्ट में है सारे की मैं बातें करूँगा, सारे स्टॉक्स की, कि कैसे वाई टू वाई इसको हम कन्वर्ट करके ट्रेड को बनाते हैं। जैसे मैं एशियन पेंट ओपन करता हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन चैन में भी ओपन करता हूँ एशियन पेंट। ऑप्शन चैन में यहाँ से ओपन करूँगा और यहाँ पे हम देखेंगे एशियन पेंट। एशियन पेंट को ओपन करता हूँ, जैसे आप एशियन पेंट ओपन कर रहे हैं तो आपका वाई कहाँ पर दिख रहा है? वाई आपका 300 पर दिख रहा है। WTB बनाया हुआ है 2900 पर, ठीक है। 3000 पर वाई हाईएस्ट है और 2900 पर ये WTB बनाया हुआ है। यानी सपोर्ट जो आपको दिख रहा है 2900 का ही सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि ये परसेंटेज अगर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो आपका यही सपोर्ट बन जाएगा। और जैसे इसके नीचे देखेंगे तो आपको 53% आपको WTB भी दिख रहा है। तो मार्केट तो ईजिली नीचे आना ही है, नीचे इसलिए आना है क्योंकि यहाँ पर जीरो भी आपको दिख रहा है। तो यहाँ से कॉल लेना या फिर इंट्राडे में बाई करना, इंट्राडे बाई करना, ये आपके लिए खतरनाक होगा। खतरनाक इसलिए होगा क्योंकि रजिस्टेंस साइड में जब भी जीरो होता है तो सपोर्ट से आप ना तो कॉल खरीद सकते हैं, ना ही पुट को राइट कर सकते हैं, ना ही फ्यूचर को बाई कर सकते हैं। आप सिर्फ वाई टू वाई जो ट्रेड करते हैं वो कैश में काम किया जा सकता है। कैश में इसलिए काम किया जा सकता है क्योंकि मार्केट में कितना भी रेजिस्टेंस साइड जीरो हो, मार्केट सपोर्ट से नीचे नहीं जाती है। एग्जाम्पली कभी अगर सपोर्ट से नीचे 1-2 डाइवर्जन गिर भी जाती है तो फिर बाद में वापस आ जाती है। पर ये WTB यहाँ पर 53% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये परसेंटेज लगातार बढ़ती रहेंगी तो आपको हो सकता है मौका भी ना मिले। तो जो जीरो रहता है उससे थोड़ा डरना चाहिए। और कैश में भी ट्रेड अगर ले रहे हैं तो भी आपको डरना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि कैश का लॉस कभी नहीं होता है। और लॉस जब भी होता है तो उसको हम काटते नहीं, उसका वेट करते हैं। तो मार्केट लास्ट तक ये जीरो जो होगा यहाँ पर कोई ना कोई ट्रेड कर लेगा। और मंथली जो एक्सपायरी अभी 1 तारीख से ही स्टार्ट हुई है, 1 तारीख से स्टार्ट हुई है। जो मुहूर्त ट्रेडिंग डे था, 1 घंटे का ही ट्रेडिंग था, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाई नहीं कर पाए हैं। तो मार्केट इसलिए जीरो दिखा रही है। यहाँ पे LTP जनरेट तब होगी जब यहाँ पे राइटर और बायर आ जाएंगे। राइटर बायर आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर LTP मिल जाएगी और ये LTP जो आपको जीरो दिख रहे हैं सारे के सारे जीरो खत्म हो जाएंगे एशियन पेंट में। तब यही आपको 2900 का सपोर्ट बनेगा और 2900 से मार्केट पूरा 3000 तक मूव करेगी। 100 पॉइंट का आपका ट्रेड बनेगा, सॉरी 2900 से लेकर 3000 तक का मार्केट मूव करेगा। इसको मैं कैलकुलेट अगर करूँ कि कितना मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं देखता हूँ नियर अबाउट आपको प्रॉफिट हो रहा है 3.5% का, ठीक है। तो जो 3.5% का प्रॉफिट है, ये 3.5% का प्रॉफिट आप अगर अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करके कर रहे हैं, अगर 1 लाख का कैपिटल उसमें आपको 3.5 यानी कि 3500 का प्रॉफिट होगा।
तो 3500 का प्रॉफिट होगा। ऐसे करके आप धीरे धीरे 1 लाख उसको बना सकते हैं। 3%, 5%, 6% धीरे धीरे आप निकाल के बना लेंगे। तो जैसे ही आपका कैपिटल डबल हो जाएगा तो आप एक अच्छा ट्रेड फिर बना पाएंगे। और जो होते हैं इन्वेस्टर लोग इसी तरीके से काम करते हैं। लेकिन मैं अगले स्टॉक की बात करता हूँ। फिर से एक्सिस बैंक को लेके चलते हैं। हम एक्सिस बैंक यहाँ पे ओपन करेंगे। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक को अगर देखा जाए, एक्सिस बैंक ओपन हो गया है, ठीक है। एक्सिस बैंक को अगर देखा जाए तो इसका सपोर्ट जो है, वाई का सपोर्ट यहाँ पर 1200 पर ही है और रेजिस्टेंस भी आपका 1200 पे है। इसको मैं एक बार ऑल स्ट्राइक प्राइस पर करता हूँ, क्या कुछ और भी दिखता है। तो ऑल स्ट्राइक प्राइस पर भी अगर किया जा रहा है तो भी आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक पर सेंट्रलाइज मार्केट दिख रही है। तो इसमें हम वाई टू वाई का ट्रेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि बॉटम और टॉप दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर और मार्केट काफ़ी नीचे चल रही है। यहाँ से अगर कॉल का ट्रेड या फिर कॉल का ट्रेड तो मैं नहीं कहूँगा, वाई टू वाई अगर कर रहे हैं तो वाई टू वाई की बातें करते हैं। अगर आप कैश में इस ट्रेड को करना चाहेंगे तो आपको दिक्कत क्या होगी कि ये मार्केट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर सेंट्रलाइज है। अगर कहीं डब्ल्यू बना ले गई, वैसे डब्ल्यू कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर कहीं पर भी डब्ल्यू बना लेगी तो मार्केट उसके बॉटम तक मार्केट चली जाएगी क्योंकि अभी वाई के बॉटम से नीचे चल रही है। और मार्केट अगर ऊपर आ भी जाएगी तो मार्केट का जो ऊपर का टॉप है ये 1200 का ही टॉप दिख रहा है, तो इसमें हम ट्रेड को नहीं करेंगे, ठीक है। जब भी मार्केट में सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की वाई एक स्ट्राइक प्राइस पर होगी तो उसमें वाई टू वाई का ट्रेड करना सही नहीं होगा। सिर्फ इंट्राडे ट्रेड किया जा सकता है और इंट्राडे हम उसी टाइम पर ट्रेड करेंगे जब दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हो और इमेजिनरी लाइन 1190 और 1200 के बीच में हो या फिर 1200 और 1210 के बीच में हो। तब आप इंट्राडे ट्रेड में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से कॉल का या पुट का ट्रेड या फिर बाई और सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले स्टॉक पर। अगला स्टॉक आपका है भारतीय एयरटेल, जो कि भारतीय एयरटेल मैं अभी बताया ही हूँ। भारतीय एयरटेल को भी छोड़ देते हैं क्योंकि अभी मैं बता दिया हूँ। एच बैंक ओपन करते हैं। एच बैंक जैसे ही ओपन करते हैं, एच बैंक, एच बैंक जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपको क्या दिखता है कि सपोर्ट आपका है 1700 पर और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा 1800 पर है। और 1700 से 1800 तक का मूव जो है वो 100 पॉइंट का मूव होता है। अगर इसकी मैं बात करूँ तो मुझे कितना परसेंट मिल रहा है, नियर अबाउट मुझे मिल रहा है ये लगभग 6% मिल रहा है, ठीक है। 5.80% मिल रहा है, 5.880% मिल रहा है। तो नियर अबाउट आपका अगर 1 लाख का कैपिटल होगा तो इसमें 5800 का प्रॉफिट होगा। अगर इसको वाई टू वाई बनाते हैं तो भी, तो इसमें वाई टू वाई अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको कम से कम 1700 का वेट करना होगा। एक्सिस बैंक में हम इस तरीके से लाइन बनाएंगे। एक्सिस बैंक को मैं ओपन करता हूँ। एक्सिस बैंक इस तरीके से हम बनाएंगे कि आपका जो सपोर्ट है, जो आपका सपोर्ट है वो 1700 का है। सॉरी, बैंक, बैंक के ओपन, बैंक नहीं, एक्सिस बैंक में ओपन किया हूँ इसलिए समस्या हो रही है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए आपका सपोर्ट क्या है। सपोर्ट आपको दिख रहा है 1700 और 1700 से मार्केट 1800 तक की मूव की है। 1700 से लेकर मार्केट 1800 तक की मूव की हुई है। सॉरी, मूव नहीं की है, ऐसा मूव करेगी 1700 से लेकर 1800 तक की मूव करेगी, लेकिन हम अपने बॉटम का वेट करेंगे। जैसे ये बॉटम मिलता है 1700 का तो आप 1800 तक के लिए आप वाई टू वाई वाला ट्रेड बना सकते हैं एच बैंक में। लेकिन जब ये बॉटम मिलेगा तभी हम ट्रेड को बना पाएंगे, नहीं तो ये ट्रेड नहीं बन पाएगा। बाकी अगर यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए तो आपको रिस्क लेने की इतनी भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आधा प्रॉफिट आपका ऐसे ही कम हो जाएगा। और साथ ही अगर यहाँ से अगर आप रिस्क लेकर ट्रेड बनाते भी हैं तो आपको डबल रिस्क हो जाएगा। डबल रिस्क में क्या कहा जाएगा कि जैसे अगर बीच में से ट्रेड को बनाएंगे तो एक तो आपका प्रॉफिट होगा तो आधा होगा, दूसरी चीज़ है कि अगर लॉस होगा तो लॉस पूरा होगा। इसलिए लॉस पूरा होगा क्योंकि सपोर्ट पर जाते जाते अगर ये बैंक कहीं पर डब्ल्यू बना लेगा तो फिर वापस जो आपको मौका मिलेगा सिर्फ इसी सपोर्ट तक ही मिलेगा। एग्जाम्पल, ये मार्केट यहाँ से गिरती है और यहाँ तक आ जाती है तो ये आपको यहीं तक मौका देगी। यानी आपका जो लॉस है, ये जो लॉस आपको दिख रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपका लॉस दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का लॉस, सिंपल है कि आपको हो ही जाएगा लॉस। इसलिए लॉस हो जाएगा क्योंकि क्योंकि आपने बीच में ही ट्रेड को बना लिया है। बीच में ट्रेड बनाने का यही एक सबसे बड़ा गलत परिणाम उसका निकलता है कि सपोर्ट से नीचे अगर मार्केट गिरती है तो अगेन वो मौका सिर्फ सपोर्ट तक ही देती है। सपोर्ट या सपोर्ट माइनस 1 तक ही मौका आपको मिलता है। तो उस टाइम पर आपका ये लॉस यहाँ पर निश्चित हो जाएगा। इसलिए आप इस ट्रेड को बीच में से मत बनाइए, कम से कम अपने सपोर्ट का वेट कीजिए। कई सारे मल्टीपल स्टॉक हैं, उसका इंतजार कर लीजिए क्योंकि उसमें आपका पैसा लग जाएगा। इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं जब तक सपोर्ट ना मिले तब तक, ठीक है। आगे चलते हैं आईसीआई बैंक में। आईसीआई बैंक को मैं ओपन करता हूँ। आईसीआई बैंक में भी एक ट्रेड दिख रहा है जो आपको 1300 से लेकर 1350 तक का है। आईसीआई बैंक में ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखते हैं क्या है। आईसीआई बैंक को अगर देखा जाए तो इसका सपोर्ट कहाँ पर दिख रहा है। आईसीआई का सपोर्ट आपको 1200 पर दिख रहा है और रेजिस्टेंस आपका 1300 पर दिख रहा है।
और अब तक ये जो मैं बना के रखा हूँ ये गलत मैं बना के रखा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे कुछ और दिख रहा था, तो मैं पहले ही बना लिया हूँ। तो इसको मैं 1200 लगा लेता हूँ, ठीक है, 1200 से 1300 तक। 1200 पर ये आपका सपोर्ट होगा। यहाँ पर अगर मार्केट मिलती है तो आप यहाँ से एक वाई टू वाई बाई ले सकते हैं। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं लाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये मार्केट 1200 से लेकर 1300 तक की मूव करने वाली है। यहाँ से लेकर यहाँ आएगी, ये नीचे की तरफ आएगी, तभी हम ट्रेड को बनाएंगे। इसको मैं कर देता हूँ 1300। ये देखिए अपने रेजिस्टेंस पर ही चल रही है। अगर देखा जाए तो ये मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर चल रही है। ये मार्केट यहीं तक मूव करेगी, ठीक है। अगर ये मार्केट यहाँ नीचे मिलेगी तभी हम ट्रेड को कर पाएंगे, नहीं तो ये ट्रेड नहीं बनेगा। तो अभी मार्केट रेजिस्टेंस पर चल रही है, यानी इसमें गिरावट है अभी। अब मार्केट जब नीचे आ जाएगी तो हम गिरावट के बाद एक मार्केट में बाई का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अभी इसको हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि पहले तो दिख रहा था लेकिन अब नहीं दिख रहा है। कोटक बैंक में चलते हैं। कोटक बैंक कैसा दिख रहा है? कोटक बैंक में कोई मैं लाइन्स नहीं बनाया हो, तो कहीं ना कहीं कोई इसमें पोजीशंस भी नहीं बन रही होगी। इसको मैं ओपन करता हूँ, जैसे कोटक बैंक। कोटक बैंक जैसे ही आप ओपन कर रहे हैं तो जैसे आपको ये वाला स्टॉक था, कौन सा स्टॉक था भाई? ये शायद एशियन पेंट था या कोई ऐसा स्टॉक था जो एक ही स्ट्राइक प्राइस पर सेंट्रलाइज था। तो उस स्टॉक पर एक ही स्ट्राइक प्राइस सेंट्रलाइज होने का मतलब हो गया कि मार्केट इसी रेंज में घूमती रहेगी, लेकिन इसकी वाई डब्ल्यू टी भी दिख रही है। जैसे ये 1700 पर स्ट्रॉन्ग वाई हो जाएगी तो आप 1700 से बाई का ट्रेड बना सकते हैं, जहाँ से वो 1700 से लेकर 1800 तक मूव करेगी और नियर अबाउट आपको 5 से 6% तक प्रॉफिट होगा, ठीक है। 5 से 6% तक पूरे कैपिटल पर आपका प्रॉफिट होगा। तो 5 से 6% का जो प्रॉफिट होता है एक अच्छा प्रॉफिट माना जाता है, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी बैंक में या किसी एफडी में यूज करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो पूरे साल में आपका 7-8% या 10-12% आपको मिलता है। लेकिन 6 से 7% तक का जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है ये सिर्फ आपको एक महीने में मिल जाएगा। ये अगले ही महीने में, अगले महीने से पहले ही आपको कंप्लीट होकर मिलने वाला है। तो जब भी आप ट्रेड को बनाइए तो सपोर्ट का इंतजार कीजिए। सपोर्ट मुझे दिख रहा है 1700 वाई, क्योंकि डब्ल्यू भी है। जैसे यहाँ पर वाई स्ट्रॉन्ग होगी तो 1700 का वेट करके हम 1700 से एक बाई का ट्रेड मारेंगे, और जहाँ जिसका टारगेट होगा 1700। इस तरीके से आप वाई टू वाई वाला ट्रेड कर सकते हैं। अगले स्टॉक की बात करें तो रिलायंस है। रिलायंस को भी ओपन करते हैं। रिलायंस भी हमें एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ दिख रहा है, इसको हम ओपन करते हैं। पहले इसको समझते हैं क्या है। रिलायंस को अगर हम ओपन करें, रिलायंस को अगर ओपन किया जाए तो इसका सपोर्ट कैसा दिख रहा है? सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस आपको 1400 पर दिख रहा है और सपोर्ट आपका 1350 पर दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ और भी दिख रही है कि रेजिस्टेंस आपका WTB 68% दिख रहा है। अगर मार्केट सपोर्ट से मूव करके ऊपर की तरफ जाती है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको रेजिस्टेंस तक पूरा ट्रेड को लेने की ज़रूरत है। 1350 की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू की अगर हम बात करें तो 1345 होती है, और 1345 से भी नीचे मार्केट चल रही है यहाँ पे, इसलिए ब्रेकडाउन दे रहा है मार्केट। तो जैसे ही मार्केट में अगर हम यहाँ से ट्रेड बनाते हैं तो 62% एक सपोर्ट भी WTB कहीं पर है। सपोर्ट आपका 62% WTB है, लेकिन ये WTB शायद नहीं है, WTT यहाँ पर, ये परसेंटेज आपको यहाँ पर दिख रही है स्ट्रॉन्ग 62%। तो 62% जो दिख रहा है इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस की वाई यहाँ पर थी और नीचे की तरफ शिफ्ट हुई है। तो मार्केट सपोर्ट -1 से नीचे कभी जाने वाली नहीं है। अगर यहाँ से आप कॉल का ट्रेड बनाते हैं तो इसकी एक्चुअल वैल्यू 35 होती है। इसको मैं कैलकुलेट करूँ, देखिए 31 आ रही है वैल्यू। तो 35 से कॉल का ट्रेड उठाया जा सकता है। कॉल का बोले तो वाई टू वाई करने के लिए आप कैश में उठा सकते हैं, या कॉल का ट्रेड उठा सकते हैं, या फ्यूचर को बाई कर सकते हैं, या कॉल को राइड भी कर सकते हैं। इस LTP को राइड भी किया जा सकता है, 37 वाली LTP। ये 37 वाली LTP एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर जाते जाते बहुत कम हो जाएगी। जहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा वहाँ से अगर आप कॉल राइड किए रहेंगे तो आपको यहाँ से एग्जिट मार लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रेड को कर सकते हैं। और उसके बाद फिर चलते हैं हम अगले पर। SBI है। SBI को ओपन करेंगे। पहले मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। SBI को ओपन करेंगे। SBIN। SBI को अगर हम ओपन करें तो इसमें सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट हमें क्या दिख रहा है? सपोर्ट आपका WTB है 800 से लेकर 750 तक WTB है। और वाई के रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वाई का रेजिस्टेंस आपका 800 पर है। तो इसका मतलब ये सपोर्ट जो आपका WTB दिख रहा है कहीं ना कहीं नीचे जाकर शिफ्ट होने की बात है इसमें। अगर ये नीचे आकर शिफ्ट हो जाएगा तो 750 तक मार्केट जाएगी, और 750 से फिर जब मार्केट मूव करेगी तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 800 तक मार्केट मूव करेगी। 700 से 800 तक की अगर ये मूव करेगी तो नियर अबाउट आपको 6% के आसपास प्रॉफिट मिलेगा। और 6% जो प्रॉफिट होगा आपके कैपिटल का एक अच्छा प्रॉफिट माना जाएगा। कैपिटल अगर आपका जितना बड़ा होगा उतना ही आपको प्रॉफिट अच्छा लगेगा। जैसे आपका कैपिटल छोटा है, 10,000 का कैपिटल है, तो 10,000 में आपका वही नियर अबाउट आपका 600 का प्रॉफिट होगा। तो 600 के प्रॉफिट में आपको बहुत छोटा प्रॉफिट दिखेगा। इसलिए आप कम से कम 1 लाख का इन्वेस्ट कीजिए। 1 लाख अगर इन्वेस्ट करेंगे, कम से कम 1 लाख मैं बता रहा हूँ, बाकी ज़्यादा अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो सपोर्ट से ये मार्केट रिवर्स करेगी, 750 से 800 तक मार्केट मूव करेगी। लेकिन हमें वेट क्या करना है? 700 का ही वेट करना है। अगर रेजिस्टेंस से कोई सेल करना चाहता है तो सेलिंग सिर्फ इंटरडे होती है। अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं तो फ्यूचर में यहाँ से सेल कर सकते हैं, या फिर
इस वाली एलटीपी के जो 41 रुपये वाली एलटीपी, इसको आप राइड भी कर सकते हैं क्योंकि मार्केट एक्सटेंशन आप सपोर्ट तक जाएगी तो ये एलटीपी काफ़ी छोटी हो जाएगी। काफ़ी छोटी होने का मतलब 7-8 रुपये हो जाएगी, तो एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद चलते हैं हम अगले वाले स्टॉक पर। अगला स्टॉक हमारा है डीएलएफ। डीएलएफ को ओपन करेंगे, पहले मैं इसका चार्ट ही ओपन कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ डीएलएफ। डीएलएफ को ओपन करेंगे, जैसे आपको डीएलएफ दिखा तो डीएलएफ में क्या दिख रहा है कि आपका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, और ओआई की अगर हम बात करें तो 900 पर ओआई है और 800 पर आपका सपोर्ट है, यानी 800 से लेकर 900 तक का एक अच्छा मूव आपको मिल रहा है। अच्छे मूव की अगर मैं बात करूं तो कितना मुझे प्रॉफिट होने वाला है इसको मैं बताता हूं। नियर अबाउट आपको 12% का प्रॉफिट होगा। अगर ये मार्केट डीएलएफ में 800 का सपोर्ट लगाकर और 900 तक की मूव देती है तो नियर अबाउट आपका 12% का प्रॉफिट होगा। अगर 1 लाख का कैपिटल होगा तो उसमें 12,500 का प्रॉफिट होगा, और अगर वही आपका 10,000 का कैपिटल होगा तो 1250 का ही प्रॉफिट होगा। और इस प्रॉफिट के लिए आपको नियर अबाउट आपको 1 मंथ का इंतजार करना होगा, और 1 मंथ अगर आप इंतजार करेंगे तो आपको छोटा ही प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि 10,000 के कैपिटल में 1200 का प्रॉफिट एक छोटा प्रॉफिट माना जाता है, जबकि वही अगर 1 लाख होगा तो आपका 12,000 का प्रॉफिट एक ठीक ठाक प्रॉफिट माना जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें वाई टू वाई ट्रेड कर सकते हैं और जान सकते हैं। एक स्टॉक शायद और बचा हुआ है, इन्फी को हम देख लेते हैं। इन्फी को मैं ओपन करता हूँ, इन्फी को ओपन करता हूँ। अगर इन्फी को देखा जाए तो इसका सपोर्ट डब्ल्यू है, और 2 जगह पर डब्ल्यू दिख रहा है, 83%, 88%। तो सपोर्ट में अभी कन्फ्यूजन है, सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग होने का वेट करेंगे। जहाँ पर सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ से एक वाई टू वाई के लिए बाई होगा शेयर, और वहाँ से लेकर रेजिस्टेंस तक यानी 1900 तक के मार्केट का टारगेट होगा। जहाँ पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे 1700 से लेकर 1900 तक का टारगेट दिख रहा है, तो इसमें भी 10-12 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है, 10-12% के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसमें लेकिन हमें सपोर्ट का वेट करना होगा। सपोर्ट अभी ऊपर है, सपोर्ट जैसे ही नीचे आ जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो उसी स्ट्रॉन्ग के सपोर्ट से हम स्टॉक को बाई करेंगे और उसका टारगेट 1900 तक का रखेंगे। तो 10-12% का प्रॉफिट इसमें भी मिल रहा है। तो इस तरीके से आप वाई टू वाई वाला ट्रेड कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वाई टू वाई वाला ट्रेड आपको समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक को इस तरीके से आप देखेंगे तो इजीली समझ भी पाएंगे। यहाँ पर देखिए परसेंटेज, यहाँ पर ये एलटीपी 0 दिख रही है, तो सपोर्ट साइड में रिस्क है, क्योंकि सपोर्ट से अगर कॉल लेंगे या फ्यूचर को सेल करेंगे या फिर फ्यूचर को बाई करेंगे या फिर पुट को राइट करेंगे, तो इस कंडीशन में ये जो 3 जीरो हैं आपका प्रेशर नीचे की तरफ ही बनाएंगे। लेकिन जब भी आप बाई करने जाएंगे तो इस टाइम उस टाइम में अगर यहाँ पर नज़र मारेंगे तो यहाँ पर ये आपको कोई ना कोई एलटीपी जनरेट होती हुई मिल जाएगी। अगर यहाँ पर एलटीपी जनरेट रहेगी तो रिस्क आपका खत्म रहेगा, और सपोर्ट से आपका कॉल का ट्रेड और फ्यूचर के बाई का ट्रेड, इंट्राडे में बाई का ट्रेड और साथ ही पुट के राइट का ट्रेड, ऐसा आपका ट्रेड बन सकता है। और साथ ही कैश में भी आप अगर स्टॉक को बाई करके रखना चाहते हैं, टारगेट को निकालना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ईजिली मिल जाएंगी ट्रेड करने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है वाई टू वाई ट्रेड करते हुए, लेकिन मेरा थोड़ा सा कैपिटल कम होने की वजह से मैं अभी वाई टू वाई नहीं कर पाता हूँ। अगर आपके पास अच्छा कैपिटल तो आप इस तरीके से इन्वेस्ट कीजिए और इस ट्रेड का मज़ा लीजिए। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जिसको जाके आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप में कई सारी डिस्कशन होती हैं, जो कई सारे लोग हैं, इसमें एक्सपर्ट लोग हैं, वो डिस्कशन करते रहते हैं, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही अगर कोई क्वेश्चन भी होगा तो ग्रुप में डालेंगे तो कई सारे लोग एक्सपर्ट हैं जो आपका जवाब दे देंगे। साथ ही मैं लाइव भी रहता हूँ 9 बजे से, तो उसको भी लाइव ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।